हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 19th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां सूही अंदर आने वाली थी, इसलिए ज़ूकाई ने फौरन से अपना मास्क पहन लिया। उसे यहाँ पर देखकर ये मिली का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहने लगा कि मैं सिर्फ मिली से ही प्यार करता हूँ, तुम्हें ये अपना पागलपन खत्म कर लेना चाहिए। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि शुक्रगुजार होने में और प्यार होने में बहुत फर्क होता है। अगर तुम अभी भी नहीं समझोगी तो फिर मुझे कोई और तरीका आजमाना होगा। सूही को उसकी ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी। वो कहती है कि ठीक है, अपने ये अल्फाज याद रखना, एक दिन तुम्हें अपने इन अल्फाजों पर पछतावा होगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है, जबकि मिली को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि ज़ूकाई ने उसके लिए स्टेप लिया। नेक्स्ट सीन में सूही पॉइजन मास्टर के पास आ गई थी, जहाँ वो कह रहा था कि मैं जानता था तुम बहुत जल्दी ही गिव अप कर लोगी। फिर उसे एक स्कॉर्पियन दिखाते हुए कहता है कि अगर इसका पॉइजन एक आम इंसान की बॉडी में चला जाए तो वो कुछ दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन तुम्हारी ब्लड लाइन स्कॉर्पियन है, अगर ये तुम्हारी बॉडी में चला जाए तो फिर तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगी। इसे एब्जॉर्ब करने के बाद अगर तुम क्वीन को डस लो तो नेचुरली उसकी बॉडी से होली पर्ल बाहर आ जाएगा और उसके जरिए तुम ज़ूकाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हो। हाँ, ये प्रोसीजर थोड़ा सा पेनफुल है, पर क्या तुम अपने प्यार को पाने के लिए इसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना चाहोगी। नेक्स्ट सीन में जुनीर और जनरल मा को दिखाया जाता है, जहाँ जनरल मा उसे कह रहा था कि कुछ ही दिनों में पूरे चांद की रात आने वाली है और वो रात शुभ कहलाई जाती है, इसलिए मैं उसी रात राजकुमारी से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। सुनीर ये बात सुनकर शर्मा गई थी। वो कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है। खैर, इसके बाद जनरल मा जंगल में उसके लिए मशरूम्स लेने के लिए जा रहा था, क्योंकि ये सुनीर के फेवरेट थे। उसके जाने के बाद सुनीर भी किचन से पानी लेने के लिए बाहर चली गई और उसके जाते ही यहाँ पर हुनैन और शीहा आ पहुंची, जो सक्सेसफुली सूप में उसी पिल को मिला देती है और कुछ ही देर के बाद महल के सभी लोगों में वो सूप बांटा गया। सभी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और जल्दी जल्दी से पीने लगे, लेकिन पीते साथ ही सभी पॉइजन मास्टर के कंट्रोल में आ गए। हुनैन और शीहा उन सबको बताती है कि आज से तुम सबका मास्टर पॉइजन मास्टर है। इसके बाद शीहा जीनों के लिए भी स्पेशल स्वीट बना कर लाती है, जिसे लेने से जीनो इनकार तो नहीं कर सकता था। इस तरह उसके सोल को भी कंट्रोल कर लिया गया। शीहा ने उसे बताया कि तुम्हारा मास्टर आज के बाद से पॉइजन मास्टर है और तुम्हारा काम ज़ूकाई को मारना है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूही ज़ूकाई को पाने के लिए वो पेनफुल प्रोसीजर भी बर्दाश्त करने लगी, जैसा कि उसके डैड ने उसे कहा था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉइजन मास्टर ने सूही से झूठ बोला था कि ये उसकी बॉडी को स्ट्रेंथ देगा। हाँ, स्ट्रेंथ तो जरूर देगा, मगर सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए, और उसके बाद सूही भी मर जाएगी। इस बात से पॉइजन मास्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मिली के डोर पर नॉक हुआ, जिस पर उसे तो लगा कि शायद ज़ूकाई होगा, पर वो सूही थी जिसने उसे एक बार ही खुद से दूर फेंक दिया। फिर उसके पास आते हुए उसे कहती है कि इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, और उसके हाथ पर उसे डस दिया। मिली के लिए भी ये काफी ज्यादा पेनफुल था, मगर थोड़ी ही देर में वो होली पर्ल उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसे सूही ने ले लिया। उधर जैसे ही ज़ूकाई रूम से बाहर आता है, इससे पहले कि जिनो उस पर अटैक करता, इसने पहले ही उस पर अटैक करके उसे पटक दिया। ये उसके लिए भी जरा अजीब था, और जिनो को चेक करने पर उसे पता चला कि इसके पास से उसी हर्ब की स्मेल आ रही है जो आज से 5 साल पहले उस माइस्टीरियस पर्सन के पास था। उसे फौरन से मिली की फिक्र होने लगी और वो भागते हुए उसके रूम में जाता है। जब वो उसके रूम में आता है तो मिली को इंजर्ड देखकर वो फौरन से उसकी तरफ भागने लगा, जबकि सूही उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसका मास्क हटा देती है। उसका ये वाला रूप देखकर सूही काफी ज्यादा हैरान हो गई, लेकिन फिर वो होली पर्ल दिखाते हुए कहती है कि अब ये मेरे पास है, तुम्हें यही चाहिए था ना, अब तुम इसे छोड़कर मुझसे शादी कर लो। ज़ूकाई बोला कि तुमने सिर्फ होली पर्ल लेने के लिए मेरी क्वीन को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर तो सूही वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि ज़ूकाई था ही इतना पावरफुल। फिर जब वो मिली को उठाकर यहाँ से बाहर ले जाने लगा तो सभी लोग इसे घेर लेते हैं, जिस पर ये समझ गया था कि महल के सभी लोगों को कंट्रोल कर लिया गया है, और वो ये भी जान गया था कि सूही किसी और के लिए नहीं बल्कि उसी माइस्टीरियस मैन के लिए काम करती है। खैर, फिलहाल उसके लिए मिली की जान बचाना ज्यादा जरूरी थी, और किसी भी तरह इन लोगों को चकमा देते हुए महल से निकलकर बाहर जंगल में आ गया। दूसरी तरफ जनरल मा को दिखाया गया, जो मशरूम्स लेने के चक्कर में जंगल का रास्ता खो चुका था और अभी तक वापस नहीं गया। तभी उसे जंगल में कुछ आहट सुनाई दी। वो स्लोली जाकर देखता है तो वो मिली और ज़ूकाई थे। इस रूप में जनरल मा ने तो उसे कभी भी नहीं देखा। वो तो इसे मॉन्स्टर समझकर मारने ही वाला था, लेकिन ज़ूकाई ने एंड टाइम पर अपनी आइडेंटिटी बता दी। मिली को क्या
क्या हुआ है और वो दोनों यहाँ पर कैसे पहुँचे, ये सारी बात बता देता है। जिसके बाद तो जनरल मा को जुनीर की फिक्र होने लगी, लेकिन जुकाई बोला कि वहाँ खतरा है और वैसे भी उसे सिर्फ कंट्रोल किया गया है। फिलहाल मिली को बचाना ज्यादा जरूरी है, तुम हमारे अराउंड रहकर हमें सेफ रखो, मैं तब तक इसे हील करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद जुकाई अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है। उसकी बॉडी पहले से ही बहुत ज्यादा वीक थी, मगर अब वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट सीन में पॉइजन मास्टर जियान को सक्सेसफुल मिशन की खुशखबरी सुनाता है कि अब पूरा बीस्ट क्लैन हमारे कब्जे में है और तुम वहाँ के नए किंग। जाहिर है कि ये उसके लिए बहुत खुशी की बात थी, इसी बात का तो उसने सालों से इंतजार किया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ जुकाई को तो होश आ चुका, मगर मिली अभी तक भी होश में नहीं आई। जिस पर जनरल मा कहने लगा कि मैं सिटी जाकर मेडिसिन ले आऊंगा और वहाँ के हालात भी देख लूंगा। जुकाई बोला कि अपना ख्याल रखना, कोई भी तुम्हें पहचान ना पाए। इसके बाद जियान और बाकी सब भी अब पैलेस आते हैं, क्योंकि सभी लोग उनके कंट्रोल में थे। पॉइजन मास्टर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। वो सूही को अप्रिशिएट करता है और कहता है कि जल्द से जल्द मिली और जुकाई को भी ढूंढ लो। आफ्टर दैट जिन पॉइजन मास्टर से पूछ रही थी कि आप जियान को भी अपने कंट्रोल में क्यों नहीं कर लेते, जिस पर वो बोला कि जियान ने मुझ पर ट्रस्ट कर रखा है और फिलहाल मैं इतनी आसानी से उसका ये ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहता। नेक्स्ट सीन में जनरल मा चुपके छुपाते हुए पैलेस के हालात देख रहा था और कुछ ही देर के बाद वो जुकाई के पास मेडिसिन लेकर पहुंच आया। जुकाई को पैलेस की सिचुएशन बताता है, मिली के लिए पानी भी ले आया था। उसे पानी पिलाने के बाद थोड़ी ही देर में होश आ गया। इससे पहले कि मिली खुद को यहाँ पर देखकर कुछ सवाल करती, जुकाई कहने लगा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। जबकि मिली तो ज्यादा हैरान ये देखकर हो गई कि तुम अभी भी अपने नाइट फॉर्म में क्यों हो, और वो कहता है कि ये सिर्फ टेम्परेरी है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। फिर पैलेस के हालात के बारे में भी बताया कि सूही ने वहाँ पर कौन सा खेल रचा रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उससे भी डील कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में जुकाई जनरल मा से कहता है कि मैं तुम्हें और मिली को दाजी स्टेट भेजने वाला हूँ तब तक जब तक मैं ये सारी प्रॉब्लम ठीक ना कर लूँ। जिस पर उसने जाने से इनकार कर दिया कि चाहे प्रिंसेस को भेज दो, पर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं यही रहकर आपकी हेल्प करूंगा। और वैसे भी जब तक मैं जुनीर को ना देख लूं मुझे सुकून नहीं आने वाला। मैं महल जाकर पता लगा लेता हूं कि आखिर वो लोग किस दवाई का यूज कर रहे हैं। जुकाई को जनरल मा की ये सारी बातें काफी अच्छी लगी और वो उसे अपना पार्टनर रख लेता है। खैर यहाँ जुकाई बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा था, जिस पर जनरल मा उनसे पूछने लगा कि आपने प्रिंसेस से झूठ क्यों बोला कि आप बिल्कुल ठीक हो। लेकिन झूठ बोलने के अलावा वो और कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि मेरे पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन है। नेक्स्ट सीन में जुकाई मिली के पास आता है। उसे तो महल के सभी लोगों की और जनरल मा की बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन जुकाई उसे समझाता है कि तुम फिक्र नहीं करो, वहाँ किसी की जान को कोई भी खतरा नहीं और जनरल मा भी खुद को सेफ रखेगा। अपना ये जख्म देखकर मिली ये भी जान गई कि उसके पास से होली पर्ल को ले लिया गया है, मगर जुकाई उसका ध्यान बटाने के लिए कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि मिली खुद को इस बात का दोष दे रही थी कि अगर मैं तुम्हें पहले ही लव किस दे देती तो शायद आज ऐसा ना होता। उधर जनरल मा जिन को इंपेरिकल किचन में वो पिल मिलाते हुए देख लेती है। जिन ने भी यहाँ पर किसी को महसूस किया, मगर वो जनरल मा को नहीं पकड़ पाती। यहाँ जुकाई मिली को उसी जगह पर ले आया जहाँ वो उसे उसके बर्थडे वाले दिन लेकर आया था। वो भी अब थोड़ा सा हैप्पी फील करने लगी और उस स्टार से विश करती है जिसे वो जुकाई का स्टार कहती थी। जुकाई भी बहुत प्यार से उसे बताता है कि अगर फ्यूचर में मैं कभी भी तुम्हारे पास ना हुआ तो तुम इसी स्टार को देखकर ऐसे फील करना जैसे मैं तुम्हारे आसपास हूँ। इस तरह की बातें करते करते अचानक से वो वीक फील करने लगा, जिस पर मिली को उसकी फिक्र होती है। चाहे जुकाई उसे कहता रहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर कहीं न कहीं मिली ये बात भी समझ गई कि जुकाई ने मुझसे झूठ बोला था और वो होली पर्ल के बगैर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। जुकाई उसे हक करता है। दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे और आखिरकार मिली कहने लगी कि चलो हम एक दफा दोबारा से शादी करते हैं। वो बोला कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम जानती हो ना कि मैं बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चला जाऊंगा, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में भूल जाओ। जिस पर प्रिंसेस बोली कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी भी चेंज नहीं हो सकती, चाहे तुम रहो या ना रहो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों उसी स्टार को देखकर एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लेते हैं और वचन ले लेते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे, सिर्फ मौत ही हमें एक दूसरे से अलग कर सकती है। वचन लेने के बाद दोनों ही स्टार्स और अर्थ को बाव करते हैं और अब दोनों ही हस्बैंड वाइफ बन चुके। इसके बाद जुकाई उसे अपना प्लान बताता है कि मैं तुम्हें दाजिया स्टेट भेजने वाला हूँ। वैसे भी कल फुल मून की
की रात है जिससे मेरी पावर इंक्रीज हो जाएगी और मैं उन सब का मुकाबला कर पाऊंगा। मिली तो उसे छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, लेकिन ज़ुकाई भी उसे समझाने की अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में जनरल मा जब एक दफा दोबारा से किचन में आता है तो जिन ने उसे पकड़ लिया क्योंकि उसे पहले ही किसी के होने का शक हो चुका था। फिर जेल में उसे बुरी तरह से पीटा जा रहा था कि वो ज़ुकाई और मिली के बारे में बता दे, मगर वो कुछ भी नहीं बताता। आखिरकार जुनीर को उसके सामने लाया गया और उसके मुंह से सच निकलवाने के लिए सूही उसे चाकू से मारने लगी। ये जनरल मा के लिए काफी ज्यादा पेनफुल होता है। वो चीखते चिल्लाते हुए कह रहा था कि उससे दूर रहो, उसे छोड़ दो, लेकिन वो अपना मुंह भी नहीं खोल सकता, इसलिए पास ही खड़े सिपाही से तलवार लेकर खुद को मार देता है। सूही जानती थी कि ये दोनों मेरे अब किसी भी काम के नहीं रहे और इन्हें छोड़कर चली गई। जिसके जाने के बाद यहाँ जनरल मा जुनीर से कहता है कि मैं कल राजकुमारी से तुम्हारा हाथ मांगने वाला था, पर शायद ही मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, मुझे इसके लिए माफ कर दो। ये कहने के बाद जनरल मा इस दुनिया से चल बसे। उधर जुनीर भी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी, उसकी भी जान नहीं बच पाई। नेक्स्ट सीन में ज़ुकाई और मिली जनरल मा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि जंगल में बहुत सारे लोग उसके करीब आ रहे हैं, इसलिए वो फौरन से मिली को सेफ रखने के लिए वहाँ से ले जाने लगा और दाजी स्टेट का पोर्टल ओपन कर देता है। जंगल में सूही और बाकी सब उन दोनों को ढूंढने के लिए आ चुके थे और अलग अलग डायरेक्शन में निकल पड़े। इधर मिली दाजी स्टेट वापस नहीं जाना चाह रही। वो कहती है कि कल ही तो हम दोनों ने वचन लिया था कि सिर्फ मौत ही हम दोनों को अलग कर सकती है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। ज़ुकाई उसे जाने के लिए कहता है। ऊपर से चांद भी निकल आया। अब वो अपना कंट्रोल खोने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी मिली को जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मैं मिली को भी नुकसान पहुंचा सकता हूँ। जबकि मिली तो उसकी ये बिगड़ती हुई हालत देखकर उस पर चिपक गई। वो कहती है कि प्लीज खुद को हर्ट मत करो, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। इसी दौरान ज़ुकाई उसे पटक कर दूर फेंक देता है, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं था, और फिर उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया। यहाँ तो जैसे उसके अंदर ही अंदर एक जंग चल रही होती है मिली को मारने की और उसे बचाने की। आखिरकार वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है और मिली को यूं इंजर्ड देखकर उसने जोरों की आवाज लगाई, जो यहाँ जंगल में सूही और बाकी सब सुन लेते हैं और फौरन से उसके पास पहुँच आए। उन सबको ढेर करना तो ज़ुकाई के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर एंड टाइम पर जिन पहुँच आई जो ज़ुकाई को आइस चेन के साथ बांध देती है। यहाँ सूही राजकुमारी को भी मारने ही वाली थी, मगर जिन ने उसे रोक दिया कि हो सकता है ये आगे हमारे किसी काम आ जाए। नेक्स्ट सीन जेल का दिखाया गया, जहाँ ज़ुकाई को होश आता है तो उसे मिली की फिक्र होने लगी, क्योंकि उसे कल रात के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं। तभी मिली साथ वाले जेल में से उसे आवाज देते हुए कहती है कि तुम ठीक हो ना। ज़ुकाई भी उसे कल रात के बारे में माफी मांगने लगा, लेकिन मिली उसे चुप कराते हुए कहती है कि देखो मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक हूँ। एंड टाइम पर यहाँ सूही भी पहुँच आई, जो कहती है कि तुम खुद तो मरने वाले हो, लेकिन अभी भी तुम्हें इस लड़की की फिक्र हो रही है। पता नहीं इसने तुम पर कैसा जादू चला दिया। अभी भी वो अपनी ऑफर देती है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें ये होली पर्ल दे दूंगी, लेकिन ज़ुकाई मिली का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं सिर्फ मिली से ही प्यार करता हूँ और ये प्यार हर एक सेकंड में हजारों गुना तक बढ़ता जा रहा है। जिस पर सूही गुस्से में ये कहकर जाने लगी कि ठीक है फिर दोनों साथ में ही मरो यहाँ पर। तभी मिली ने उसे रोक दिया। वो कहती है कि तुमने मुझसे मेरी मर्जी तो पूछी ही नहीं। चाहे मैं ज़ुकाई से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मगर ये प्यार इतना भी ज्यादा नहीं कि मैं उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो जाऊं। बस मेरी जान बख्श दो, तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। जिस पर वो बोली कि अब तुम कोई नई चाल तो नहीं चाल रही, और मिली कहती है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे सामने ज़ुकाई को जान से भी मार सकती हूँ। ये बात तो ज़ुकाई को बुरी तरह से हर्ट कर देती है, और वो मिली का वो वचन सोचने लगा जब उसने कहा था कि सिर्फ मौत ही हमें एक दूसरे से दूर कर सकती है। इधर सूही भी ज़ुकाई को ताना मारने लगी कि ये वो लड़की है जिसके लिए तुम ये तक भूल गए थे कि तुम बीस्ट क्लैन के किंग हो। फिर मिली से कहने लगी कि तुम्हें कल ज़ुकाई को मारने का मौका दिया जाएगा, और ये कहने के बाद उसे उसके रूम में शिफ्ट कर देती है। हो सकता है कि ये मिली का कोई प्लान हो ज़ुकाई की जान बचाने का, मगर फिलहाल तो उसकी बातों से यहाँ ज़ुकाई बहुत बुरी तरह से हर्ट हो चुका है। नेक्स्ट सीन में जियान ज़ुकाई के उसे सीक्रेट रूम में आता है, और वहाँ वो स्प्रिंग वाटर देखकर उसे बहुत अजीब लग रहा था। हेटोंग कहने लगी कि ऐसा लगता है जैसे ये वाटर स्प्रिंग पूरे बीस्ट क्लैन से जुड़ा हुआ हो, जिस पर जियान बोला कि मुझे फौरन से ज़ुकाई से जाकर ये पता करना होगा। इसके बाद वो ज़ुकाई के पास आ पहुंचा और उस पर तंज करते हुए कहता है कि अब पता चला तुम्हें कि जेल में रहना कैसे होता है। ज़ुकाई बोला कि तुम इतने सालों तक जेल में रहे,
लेकिन फिर भी तुम जरा नहीं बदले और आज भी तुम उसी इंसान का साथ दे रहे हो। जियान को इस बात पर गुस्सा आ गया। वो कहता है कि जल्दी ही तुम मर जाओगे और फिर यहाँ का किंग मैं बन जाऊंगा। वो बोला कि किंग बनने का तुम्हें बहुत शौक है ना, चलो मैं तुम्हें चांस देता हूँ, तुम्हें भी तो पता लग जाए कि किंग बनना कैसा होता है। जियान बोला कि क्या मतलब है तुम्हारा, और वो स्प्रिंग वाटर उसका बीस्ट क्लैन से क्या लेना देना, तुम क्या कुछ मुझसे छुपा रहे हो। इस पर ज़ू काई उसकी तरफ देखने लगता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म